हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा किसी रेडॉक्स अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। कॉपर प्लस NO3 माइनस प्लस H से यहाँ पर प्राप्त होता है कॉपर 2 प्लस प्लस NO प्लस H2O। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर यदि हम देखें कॉपर जो कि +2 में परिवर्तित हो रहा है, और NO3 माइनस में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण उससे यहाँ पर +5 है, और यहाँ पर ये +2 में आ गया। तो यहाँ पर यदि ध्यान दें तो हमारे पास में क्या हुआ है कि H प्लस से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन जो कॉपर है, कॉपर यहाँ पर कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागे और ये परिवर्तित हो गया कॉपर 2 प्लस में। वहीं पर जो हमारे पास में NO3 माइनस है, NO3 माइनस ये परिवर्तित हुआ NO में। तो NO3 माइनस ने क्या किया, NO3 माइनस यहाँ पर था +5 में, और यहाँ पर ये हो गया +2 में। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, इसका हुआ अपचयन। तो इसने क्या किया, यहाँ पर इसने जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने ग्रहण किया। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो यहाँ पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, +3 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर ग्रहण किया। अब अभी हम यहाँ पर अभिक्रिया को पूर्ण रूप से संतुलित करेंगे। पहले हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण किए और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागे गए। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, इस अभिक्रिया में तो ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण, और यहाँ पर इस अभिक्रिया में हुआ है अपचयन। तो अब देखिए हम यहाँ पर नियमों को लिखते हुए साथ में यहाँ पर हम अभिक्रिया को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए आयन इलेक्ट्रॉन विधि में क्या किया जाता है, जो आणविक समीकरण है उसको आयनिक समीकरण में बदला जाता है। अब आयनिक समीकरण में किस प्रकार बदला जाता है, तो ये हमने आयनिक समीकरण में तो यहाँ पर बदल लिया। अब देखिए दूसरा नियम जो कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग लिखते हैं, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। या फिर हम इसे यहाँ पर इस प्रकार से लिख लें। देखिए एक बार और, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारे पास में क्या है, कॉपर जो कि परिवर्तित हो रहा है कॉपर 2 प्लस में +2 इलेक्ट्रॉन, और जो नाइट्राइट है NO3 माइनस, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके परिवर्तित हो रहा है NO में। अब यहाँ पर अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम यहाँ पर ये कहता है कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उन्हें छोड़कर बाकी तत्वों को संतुलित कर ले। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर आवेश को संतुलित करेंगे। आवेश को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर तो 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। तो अभिक्रियाएं जो हमें प्राप्त होगी वो यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त होगी, 3Cu से यहाँ पर परिवर्तित होगा 3Cu2 प्लस प्लस ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास में हो जाएगी। उसके बाद में यदि हम देखें NO3 माइनस, अब NO3 माइनस को कितने से गुणा किया है, 2 से, तो हो जाएगा 2NO3 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर परिवर्तित होगा 2NO में। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन हमने बराबर कर दिए। अब यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखें, 3Cu प्लस 2NO3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ये परिवर्तित हो रहा है 3Cu2 प्लस प्लस 3NO प्लस 2NO प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में क्या हमें प्राप्त होगा, 3Cu प्लस 2NO3 माइनस 2NO3 माइनस से यहाँ पर ये परिवर्तित हो रहा है 3Cu2 प्लस प्लस 2NO माइनस में 2NO में। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को H2O से संतुलित किया जाता है और जो हाइड्रोजन है उसको H प्लस से संतुलित किया जाता है। तो अब यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो हमारे पास में इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, और इतने इधर की साइड कितने ऑक्सीजन है, इधर की साइड 6 ऑक्सीजन है। तो हम ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में कितने, 4 ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4H2O लिखेंगे, 4H2O। वहीं पे हमने क्या कहा है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं उसे संतुलित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं H प्लस का। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम उसको संतुलित करेंगे 8H प्लस से। तो यहाँ पर देखिए हमने नियम बताते हुए यहाँ पर अभिक्रिया को संतुलित किया है, और ये हमारे पास में होगी संतुलित संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक
समीकरण ये हमारे पास में यहाँ पर है, और ये यहाँ पर हमने संतुलित किए आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। ये हमारे पास में यहाँ पर हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।